सारा सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू। भाभी मैं हूँ। भाभी जी गुड मॉर्निंग। दरअसल क्या है ना, सुबह सुबह उठने की आदत हो गई है। मैं तो इतनी जल्दी उठ जाता हूँ कि मुर्गों को भी मैं ही उठाता हूँ। लेकिन भाभी, मुर्गे जल्दी उठ के करेंगे भी क्या? वो कौन सी खबर ढूंढ के लेके आएंगे? मैं मुर्गों से ज्यादा टैलेंटेड हूँ भाभी। देखो ऐसी खबर लेकर आया हूँ ना कि देख के ना अगर कोई भाभी सोई भी होगी ना तो उसकी नींद खुल जाएगी। तनु की मौत के बाद आगे बढ़ी कहानी, पर ऋषि कर रहा है वही जो उसने थी ठानी। बेदी परिवार ने बदला जिंदगी का सार, लेकिन तनु का ऋषि अभी भी निभा रहा है अपना प्यार। अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे। जी हाँ, जहाँ 20 साल बाद बदल चुका है पूरा बेदी परिवार, ऋषि के दोनों भाइयों का बच चुका है संसार। थोड़ी जिम्मेदारी आगे, काम ज्यादा संभालने लगे। आई थिंक वी आर वर्किंग मोर। Married man can look like this one. और साथ ही सभी किरदारों के बदल गए हैं अंदाज। लेकिन वही ऋषि की जिंदगी हो गई है उदास। तनु के मौत के बाद से ऋषि हो गया है शांत। उसकी जिंदगी से मिट चुका है प्यार। ना हमारा हुआ, ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। अब इस ऋषि को सिर्फ और सिर्फ काम ही है भाता। अब ये ऋषि मुस्कुराता नहीं है बल्कि है चिल्लाता। तनु जो है उसे छोड़ के चली गई ऋषि को। ऋषि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आई थिंक उसके एक ही मतलब कंप्लेन है कि भगवान ने जो है तनु को जो है उससे अलग कर दिया, उसे जुदा कर दिया, और तनु ने वादा किया था कि वो कभी छोड़ के जाएगी नहीं। तो आई थिंक उस ग्रज के साथ वो इतना ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसके सामने खड़ा हुआ है। इज अ वेरी कोल्ड इमोशनलेस मैन। जो चांद था कभी ऋषि के लिए बेहद खास, आज उसी को देखकर ऋषि का मूड हो गया खराब। अरे भाई, हो भी क्यों ना, उसे देख ऋषि को तनु के संग बिताए पल जो आ जाते हैं याद। चांद कुछ साल मतलब 18 साल पहले चांद जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बचपन से लेकर तब तक मतलब 18 साल पहले तक, अब वो चांद के लिए कोई मायने नहीं रखता है। चांद के लिए सिर्फ एक चांद है और कुछ नहीं है, और अब वो चांद से नफरत कर। ऋषि के इस जिंदगी के ठहराव से परेशान है पूरा परिवार, क्योंकि उसके ऊपर तनु के प्यार का भूत जो है सवार। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। समझ नहीं आ रहा, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो तनु है वो तो बिल्कुल घर कर गई है उसके दिमाग में, और हमारा पूरा परिवार लगा हुआ, हम सब लोग आगे बढ़ गए हैं, पर ये लड़का समझ ही नहीं रहा है। ऋषि की बात तो चाहती है कि जल्द ही उसकी जिंदगी में आए कोई लड़की जिससे उसकी जिंदगी में आ सके बहार। अरे भाई, मैं तो प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से कोई लड़की आ जाए, अमीर हो, गरीब हो, छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, पतली हो, बस कोई लड़की आ जाए जो इस तनु का भूत जो है ना उसके दिमाग से उतार दे बस। भाई, अब तो बस उस पल का है इंतजार जब ऋषि की जिंदगी में लौटेगा प्यार, जिससे उसकी उदास जिंदगी में आ जाएंगी खुशियाँ बेशुमार। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। हमारे मोहल्ले में एक आदमी का टीवी बार बार बंद हो जा रहा था। बेचारा बहुत परेशान था। फिर पता है क्या, मैंने उसे एक एडवाइस दिया। मैंने कहा तुम शादी कर लो और एक भाभी घर पे ले आओ, और ऐसा ही हुआ। जब से भाभी घर पे आई है ना, टीवी बंद ही नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि टीवी हो या टीवी इंडस्ट्री, बिना भाभी के चल ही नहीं सकता है।
नमस्कार, आईबीएन के सभी दर्शकों को मेरे और करिश्मा तन्ना की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ झलक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा क्योंकि इस बार जेडीजे हॉट है। और मैं और करिश्मा अभी खेलने वाले हैं सांप सीढ़ी। सांप मेरा पीछा नहीं छोड़ता फॉर सम रीज़न। गेम भी मैं अभी सांप सीढ़ी खेलने लगा हूँ। सो यस, गो अहेड करिश्मा, लेडीज फर्स्ट, पहला टर्न आपका है। फन गेम है तो मुझे यू नो फन गेम, इट्स अ फन गेम। फ्री टाइम में मुझे अर्जुन को ना गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो लेट्स प्ले। मैं उसको सिखा भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ, तो मेरा टर्न है। लेट्स सी क्या होता है। 6, वेरी गुड। 4 and 6 10। फिर भी तुम एक कदम आगे हो, कोई बात नहीं। चलो आगे खेलते हैं। 5 1 2 3 4 5 16 3 16। हाँ, फटाफट खेलते हैं अभी। 3 1 2 3। अरे एक और होता ना तो तू सीढ़ी सीधा चढ़ जाती 38 पे 30। पहुंच जाती हूँ। अब मेरे को कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 आजा, 6 आज 4। 1 2 3 4। फिर एक कदम आगे, बहुत आगे चल रही है करिश्मा। 1 फिर सीढ़ी चढ़ गई। ये करिश्मा खुद सीढ़ी जैसी है और ये सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। और मुझे लग रहा है सांप सीढ़ी में तो मैं ही जीतूंगा। 4 1 2 3 4। ओ सैया जी भैया छुड़ा के नहीं जाना, आना जी आना तुम ठुमका लगाना, मैं तो अपना घर जाऊंगी, खुद नाचूंगी तुमको नचाऊंगी। बचपन में तुम्हारी हाइट क्या थी यार? बचपन में मैं इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी एक्चुअली। स्कूल के बाद जो मैंने रफ्तार पकड़ी है, क्या फिर- ऐसा किया तुमने स्कूल में? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। मैं एथलीट में मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी थी। स्विमिंग करती थी, साइकिलिंग करती थी, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज द रीजन। साइकिलिंग रियली हेल्प्स इन हाइट। तुमने कुछ ज्यादा ही की, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, पर मेरे पापा भी लंबे हैं तो ओह, जेनेटिक, जेनेटिक भी है। इट्स अ जीन। फ्रेंडशिप्स डे आ रहा है तो Where's my band? Where's my band? Where's my band? मैंने पहन लिया वो। मेरा फ्रेंडशिप डे का बैंड अर्जुन ने नहीं दिया है। मैं दूंगा तुझे, फ्रेंडशिप्स डे का गिफ्ट भी दूंगा। ओके, सो दैट इज समथिंग विच विल हैपन ऑन फ्रेंडशिप्स डे। Thank बट अभी फ्रेंडशिप्स डे आ रहा है तो उसके लिए मैं तुझे सब जो जनता है उसके सामने हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे विश करता हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और Thank you, it's the same. हम दोनों फिनाले तक पहुंचे। भगवान हमें हमारी सुन लो भगवान। लव स्टोरीज की और अब डांस फ्लोर पर आग लगाने की है बारी। भाभी, सीरियल जमाई राजा में सिड के ऑफिस पहुंची है रोशनी, जहां पर पायल को देखकर वो कब बोर्ड में छुप गई। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है क्या? हमारे ऑफिस में जब बॉस आते हैं ना तो कुछ लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं, कुछ लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन पता है मैं बॉस से नहीं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं। भाई भाग, बॉस आ गए। भाग। आओ ना गले लगा लो ना, लगे बुझा दो ना, हो जाने जो तुमने जो अगन लगाई है, तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। जमाई राजा तो आज इन मोहतरमा की बाहों में फंस गए हैं और इन जनाब को समझ ही नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या। बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। दरअसल पायल का दिल आया है सिड पर, जो कर रही है उनके साथ फ्लर्ट। उधर पायल से पेपर साइन करवाने के लिए रोशनी है कुछ भी करने को तैयार, और वहीं सिड बेचारे हो रहे हैं कुर्बान। अपने चरित्र को बचाने की भी कोशिश करे तो भी उसको सबसे बड़ा दगाबाज ही माना जाता है और उसको गाली पड़ती। तो आई थिंक जब ट्रक और छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गलती हमेशा ट्रक की होती। तो इस केस में मैं ट्रक हूँ। तो अब बट इट्स अ वेरी नाइस एंड अ गुड स्पिरिट काइंड ऑफ अ सीन, एंड जमाई का डीएनए भी हमेशा से यही रहा है, तो वी आर रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस।
वैसे इन खास पेपर्स पर साइन करवाने के लिए रोशनी इतनी उतावली है कि उनके आते ही छोटे से कबर्ड में छुप गई, और तो और उस छोटे से कबर्ड में अपनी छोटी सी दुनिया बसाने के लिए भी तैयार है। भाई डेली सोप ना जाने क्या क्या सिखा देता है। ऐसे है वो आराम से अंदर एक उसने छोटी सी एक टेबल पे उसने अपनी कोक थम्स अप चिप्स लेके बैठ गई अंदर वो अपनी छोटी सी दुनिया उसने अंदर ही बसा ली है इन द लिटिल स्पेस। वैसे भी आजकल जो मुंबई में लोग रहते हैं ऐसे ही घरों में रहते हैं, मतलब इनसे बड़े घर कहाँ होते हैं। 1 बेडरूम हॉल किचन की जगह की स्पेस है वो, तो जो मुंबई में रह चुका है एक लंबे अरसे से उसको आदत हो जानी चाहिए बाहर रहने की। मैं अपने फर्स्ट घर में इतना ही था जब मैं आई थी यहाँ पे, इतना ही था। चलिए देखते हैं रोशनी और सिड के बीच आई पायल नाम की ये बाला आखिरकार क्या गुल खिलाती है। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? कार नहीं, ट्रेन नहीं, हवाई जहाज पता है क्या? मम्मी के हाथों से फेंकी हुई चप्पल, सुबह ही खा के आया हूँ। हालांकि हमारी फटाफट खबरें भी बहुत तेज है, लेकिन मम्मी की चप्पल से तेज नहीं। सीरियल ये है मोहब्बतें में अशोक कर रहा है मिहिका को रोमी के खिलाफ भड़काने की कोशिश। तभी तो लगा रहा है उस पर किसी और के संग होने का इल्जाम, लेकिन एक बार फिर गलत हो जाती है उसकी कई बार। सीरियल साथ निभाना साथिया में एक तरफ गोपी है परेशान क्योंकि उसकी सास ले जाना चाहती है उसे अपने साथ, तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने की है जमकर जिगर की पिटाई। सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर पहुंचती है अंजलि के जन्मदिन पर, जहां गलती से ही सही लेकिन दोनों की हो जाती है मुलाकात और मिल जाता है अंजलि को उसके जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद। कहत है देवर सुनो मोरी भाभी, ये शो है सबसे बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक भाभी आप कर लो थोड़ा सा रेस्ट। बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू भाभी मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दोपहर 1:30 बजे फिर आऊंगा। सही कह रहे हो भाभी, एकदम आपने सही सोचा। मैं ना पहले से कुछ ज्यादा बदमाश हो गया हूँ। तो क्या हुआ भाभी, काम तो अच्छे से कर रहा हूँ ना? तो भाभी दोपहर 1:30 बजे भर भर के खबर लेकर आऊंगा, तब तक भाभी थोड़ा सा इंतजार करना। बचने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी झिड़क भड़क धनी चटक पटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो पांडाली। अरे बचने से धड़क 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 ढोलता से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक पटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो पांडाली। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें